हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीएस कॉन्सेप्ट पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने पढ़ाई में व्यस्त हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है भारत का सामान्य परिचय के अंतर्गत जो टॉपिक चल रहा है वो है हमारा भारत की सीमा एवं उसके पड़ोसी देश। तो हम लोगों ने भारत की सीमाओं के बारे में जानकारी पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने किया, और जो सीमाएं हैं हमने उनको दो भागों में बांटा। एक आपका स्थलीय सीमा, दूसरा हमने समुद्र तटीय सीमा को हमने बांटा। स्थलीय और समुद्र तटीय सीमा के रूप में हमने उसका विभाजन किया। फिर हम देखें कि स्थलीय सीमा के अंतर्गत कितने राज्य जाते हैं, भारत के कितने राज्य आते हैं। जैसे हम कहें सीमा के अंतर्गत कितने राज्य जाते हैं, और फिर हमने देखा कि समुद्र तटीय सीमा के अंतर्गत यानी कि मुख्य भूमि के अंतर्गत, या हम कहें भारत के प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत कितने राज्य जाते हैं, और उनमें देखा कि कौन सा यूटी स्थलीय सीमा के अंतर्गत आते हैं, कौन सा यूटी आपका जलीय सीमा के अंतर्गत आते हैं। फिर हमने देखा इस स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। फिर हमने देखा आपका जो जलीय सीमा है, समुद्र तटीय सीमा है, इसकी लंबाई कितनी है, हमने बात किया कि आपका जो द्वीप है, इस द्वीप जैसे आपका अंडमान निकोबार, फिर आपका लक्षद्वीप, ये जो दोनों द्वीप हैं, इन दोनों द्वीपों की लंबाई कितनी है, और आपका जो समुद्र तटीय है इसकी लंबाई कितनी है, और दोनों को जोड़ने के बाद इसकी कितनी लंबाई बनती है। तो हमने सीमाओं के बारे में देखा, इसके जो क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल के अंतर्गत जितनी सीमाएं हैं हमने उसके बारे में बात किया। अब हम देखेंगे जो सीमाओं का निर्धारण है, जो सीमाएं हैं वो किसके द्वारा निर्मित है, तो अगर हम उस तरह से बात करते हैं तो देखते हैं आपकी जो सीमाएं हैं वो दो तरह से हैं। एक आपकी जो सीमा है वो दो तरह से है, एक आपका प्राकृतिक सीमा है, दूसरा आपका मानव निर्मित सीमा है। यानी कि जिन सीमाओं का निर्धारण हुआ है, भारत की सीमाएं जो हैं वो आपका प्राकृतिक है, दूसरा मानव निर्मित है। अगर हम प्राकृतिक का बात करते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा आपका जो है मूल रूप से हिमालय को देखेंगे, और हम सागर को देखेंगे, हिमालय और सागर को देखेंगे, जो प्राकृतिक रूप से क्या है, प्रकृति के द्वारा निर्धारण किया गया है, इन सीमाओं का निर्धारण किया गया है। और आपका दूसरा है मानव निर्मित जो सीमा है वो आपका पाकिस्तान और आपका बांग्लादेश के साथ है। मानव निर्मित सीमा पाकिस्तान और आपका बांग्लादेश के साथ है, जिससे हम क्या कहते हैं, अध्यारोपित सीमा। अध्यारोपित का मतलब होता है, यहाँ पे अध्यारोपित सीमा का मतलब होता है कि भारत और बांग्लादेश के, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच का जो सीमा का निर्धारण किया गया है, वो किसी वाह्य शक्ति के द्वारा निर्धारण किया है। यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति ने, तीसरे पक्ष ने क्या किया, उसका निर्धारण किया है वाह्य शक्ति के द्वारा। और यहाँ पे वाह्य शक्ति का मतलब आपका ब्रिटेन है। ब्रिटेन की जो संसद है, उस दौरान जब आपका भारत आज़ाद हो रहा था, तो आज़ाद होने के क्रम में भारत विभाजन भी हो रहा था, भारत और पाकिस्तान के रूप में। तो जब भारत और पाकिस्तान विभाजन हो रहा था तो वहाँ पर ब्रिटिशों के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच का क्या होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण होता है वो ब्रिटिश के द्वारा ही किया जाता है। पहले आपका बांग्लादेश भी क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था। यानी कि बांग्लादेश भी क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों क्या थे, एक ही देश थे। ये पूर्व में होने की वजह से इसे हम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, इसे हम पाकिस्तान या पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे। लेकिन बाद में 1971 में पूर्वी पाकिस्तान क्या हो जाता है, आज़ाद हो जाता है, जिसका जो एक स्वतंत्र देश बनता है, जिसका नाम क्या होता है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश आज़ाद होने के बाद भी वही सीमा अभी भी है आपका अध्यारोपित सीमा का निर्धारण। यानी कि जो पहले
पूर्वी पाकिस्तान के साथ होता था, अब वही बांग्लादेश के साथ भी होता। हम रेखाओं से संबंधित उनका नाम भी जानेंगे कि अफगानिस्तान के साथ कौन सी रेखा है, पाकिस्तान के साथ कौन सी रेखा है, या फिर चाइना के साथ कौन सी रेखा है, तो हम रेखाओं का नाम भी जानेंगे। लेकिन अगर हम प्राकृतिक सीमा की बात करें तो जो प्राकृतिक सीमा, जो हिमालय है आपका, जो सागर है, जो भारत के तीनों तरफ से घिरे हुए हैं, भारत को घेरे हुए हैं तीनों तरफ से, जो घिरा हुआ है, उस तरह हम देखेंगे तो उसका जो विस्तार है, प्राकृतिक सीमा का विस्तार है, तो हम देखेंगे उत्तर में आपका क्या है, हिमालय है, उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हम क्या देख रहे हैं, सागर है। कौन सा सागर है, हिंद महासागर है। तो हिमालय है, हिमालय कैसी सीमा है, प्राकृतिक सीमा है। हिमालय है, हिमालय कैसी सीमा है, प्राकृतिक सीमा, जो कहाँ पे आपके भारत के उत्तर में है। भारत के क्या है, भारत के उत्तर में है। यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका उत्तर में क्या है, हिमालय है। फिर हम देखेंगे दक्षिण में क्या है, दक्षिण में हिंद महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, जो प्राकृतिक सीमा है, लेकिन कैसा है, किसके द्वारा, सागर के द्वारा। अगर हम देखें आपका यही हिमालय, इसी हिमालय का विस्तार आपका कहाँ तक है, उत्तर से लेके, उत्तर तक लेके ये आपका पूर्व तक, यहाँ तक क्या नाम है, आपके हिमालय का विस्तार है। यानी कि जो आपका ये हिमालय है, हिमालय क्या करता है, पूरा उत्तर पूर्व तक क्या करता है, जो सीमा का निर्धारण होता है वो भी आपका क्या है, हिमालय के द्वारा है। यानी कि यहाँ पे आपका जो चाइना के साथ है, जो चाइना के साथ ये आपका क्या है, ये सीमा का निर्धारण एक तरह से क्या है, ये आपका हिमालय के साथ है, ये आपका चीन के साथ। फिर यहाँ पे नेपाल के साथ भी क्या है, नेपाल भी है आपका, नेपाल के साथ भी है। फिर आपका यहाँ पे भूटान यानी कि चीन, ये आपका जो चीन है, चीन के साथ ये पूरा क्या है, ये आपका हिमालय, तो ये हिमालय ही तो है। हिमालय क्या कर रहा है, सीमा का निर्धारण कर रहा है। यहाँ पे आपका म्यांमार बगल में क्या हो गया, ये आपका म्यांमार हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हिमालय का विस्तार उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व तक क्या है, हिमालय तक विस्तार है, जो एक तरह से क्या कर रहा है, प्राकृतिक सीमा के रूप में, हिमालय प्राकृतिक सीमा के रूप में उसका निर्धारण कर रहा है। फिर हम देखते हैं आपका दक्षिण पूर्व में आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी है, जो एक तरह से सीमा का निर्धारण कर रहा है, और वो भी कैसा, प्राकृतिक है, सागर के द्वारा निर्धारण कर रहा है। फिर हम देख रहे हैं क्या नाम है, दक्षिण और पश्चिम में कौन सा सागर आपका, अरब सागर। अब ये सागर है तो ये भी क्या कर रहा है, दक्षिण और पश्चिम में एक तरह से सीमा का निर्धारण कर रहा है, और आपका ये भी क्या, प्राकृतिक सीमा है, जो कि सागर के रूप में इसका निर्धारण कर रहा है। तो इस तरह से भारत जो है ये आपका यहाँ से लेकर आपका क्या है, हिमालय से घिरा हुआ है, यहाँ तक हिमालय से, फिर ये अरब सागर से घिरा हुआ, बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, ये आपका बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। फिर यहाँ आपका हिंद महासागर से, फिर इधर आपका अरब सागर से घिरा हुआ है। यानी कि आपका दक्षिण पश्चिम में अरब सागर, और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में हिमालय। उत्तर के अंतर्गत आपका चीन आता है, नेपाल आता है, और उत्तर में कहीं कहीं भूटान को भी दिखा दिया जाता है, और पश्चिम में आपका अफगानिस्तान और कभी कभी पाकिस्तान को पश्चिम में दिखा दिया जाता है। यहाँ पे हमने इसको भी उत्तर और पश्चिम, यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को उत्तर और पश्चिम में दिखाए हैं। और आपका पूरब में आपका म्यांमार आता है, और बांग्लादेश, पूर्व में आपका म्यांमार और बांग्लादेश आता है, और इधर आपके दक्षिण में आपका श्रीलंका भी आता है, और फिर आपका मालदीव आता है। तो इस तरह से ये भारत की सीमा का निर्माण कैसे है, प्राकृतिक रूप से या मानव निर्मित है, इस तरह से हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जो एग्जाम के दृष्टि से क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।